नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। उम्मीद करता हूं देश के भविष्य आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से दोस्तों आप लोग जो है अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और अभी हमारा एग्जाम होने में दोस्तों कुछ समय बाकी है, तो इसीलिए मैं दोस्तों आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बातचीत करूंगा कि पेपर को आपको कैसे सोल्व करना है, किस तरह से आपको जो है एकदम पॉजिटिव सोच के साथ आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को उखाड़ फेंकना है। सभी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखेंगे, तभी आपको ये सभी पॉइंट जो है समझ में आने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सीधे पॉइंट की बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में हमें क्वेश्चन पेपर को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है, इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखने वाला नहीं हूँ, केवल एक्सप्लेन करूंगा मुंह से। आप लोग जो है अपने माइंड में साथ के साथ नोटिस कीजिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोग केवल सुनिएगा और इसको जो है यूज कीजिएगा, और एग्जाम के बाद जब आपके मार्क्स आएंगे तो फिर समझिएगा कि जो आपको मैंने जो है बात बताई थी वो आपको कितना ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। आपको मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करोगे एग्जाम हॉल में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे, 4 मल्टीपल चॉइस मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न को सोल्व करोगे दोस्तों, तो इसमें आपको कैसे हल करना है वो समझिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई बहुविकल्पीय प्रश्न है और वो न्यूमेरिकल टाइप में है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल टाइप में है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका आंसर एवरेज में आ रहा है और वहां पर 4 ऑप्शन जो है वो आपके एवरेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग आ रहे हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर जो आपको 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं उनमें ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, थोड़ा ही डिफरेंट होता है। मतलब समझिएगा कि अगर मान लीजिए जो आपका आंसर आया है ना, अगर आपने अपना आंसर को एवरेज में सोल्व किया है तो आपका जो आंसर आएगा वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बस पॉइंट्सों में ही जो है थोड़ा सा देखने को अंतर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको देख के आइडिया भी लगा सकते हो कि आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, ये ट्रिकी बात है, इसको समझिएगा। अच्छा जी, दूसरी बात दोस्तों, जब आप 4 ऑप्शनों को करोगे, भले ही आपको कोई क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, लेकिन फिर भी दोस्तों आप चारों ऑप्शनों पे नजर जरूर लगाइएगा, जरूर चारों ऑप्शनों को ध्यान से समझिएगा। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद है, ठीक है, वो होता किसी और तरीके से है, लेकिन आप जो है उसको किसी और तरीके से एग्जाम हॉल में कर देते हो। तो ऐसा मिस्टेक्स जो है आपको नहीं करना है। ठीक है, आप अपने चारों ऑप्शनों को जो है समझिएगा, चारों ऑप्शनों को समझने के बाद ही अपना राइट आंसर लगाइएगा। क्लियर है इतनी बात? एक चीज और है दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स को वहाँ एग्जाम हॉल में समस्याएं आती है कि तो कभी कभार, वैसे तो होता नहीं है ऐसा ज्यादातर, लेकिन सुनने में आया है कि कुछ स्टूडेंट्स को टीचर लोग भी जो है हेल्प कर देते हैं किसका ये ऑप्शन सही है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा मेरी बात, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कभी भी दोस्तों क्या टीचर के कहने से आपको अपना ऑप्शन चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको नहीं पता होगा कि जिस एग्जाम में जिस टीचर की ड्यूटी होती है वो दरअसल उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी उन्हें पता हो तो आपकी वे हेल्प कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं हूँ वो मैं टीचर से ज़्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपने ज़्यादा अच्छे से तैयारी की हुई है, तो वास्तव में आप लोग ज़्यादा अच्छे हो। ठीक है, समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर गलत हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने ऑप्शन चॉइस किया है अपने हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, भले ही वो गलत हो सकता है, लेकिन जो आपने अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाया है आप उसी को रहने दीजिएगा, चेंज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, ऐसा करने से दोस्तों एक तो कॉपी भी जो है आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है, और जब आपके एग्जामिनर्स आप कॉपी की जांच करेंगे तो उसमें भी जो है गड़बड़ देखने को आपको जो है दोस्तों मिल सकती है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो भी आप ऑप्शन चुन रहे हो उसको ध्यान से समझिएगा और एक ही बार में जो है उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए दूसरी बात करते हैं कि कई बार एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों अगर आपको न्यूमेरिकल्स मिल रहे हो तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको हल करने की आवश्यकता वहां पर नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हल करके दिखाना ही पड़ेगा तो आप उसको सो कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है? इसके बाद तो ऑब्जेक्टिव का मामला तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे उखाड़ना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भैया, इसके बाद बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो एकदम फिक्स मार्क्स के होते हैं। ठीक है, फिक्स अंक के ये क्वेश्चन होते हैं, इस पे आपको बराबर नंबर मिलते हैं कि जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना आपको बता देना है। ठीक है, तो
तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो क्वेश्चन में आपसे फिक्स बात पूछी गई है केवल उसका ही आंसर निश्चित उत्तरीय प्रश्न में आपको देना है। ठीक है, मान लीजिए आपकी जानकारी के लिए पूछा गया विभव प्रवणता का परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो आप केवल परिभाषा को ही बताइएगा, कोशिश कीजिए परिभाषा को ही बताइए। लेकिन फिजिक्स में आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे किसी का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है, किसे कहते हैं, क्या है ये, तो इस तरह का अगर आपसे वर्ड पूछा जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, तो आप ध्यान रखिए अगर आपका इसका डेफिनेशन याद नहीं है तो आप दोस्तों उसका फॉर्मूला बता सकते हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, हो तो नहीं सकता लेकिन आप लिख सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपना क्वेश्चन वहां पर बता देते हो कुछ ना कुछ, तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन की जो है कुछ ना कुछ जानकारी थी। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा करोगे तो आप जो है इसमें अपना फॉर्मूला जो है दे सकते हो। क्लियर इतना? ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे जो हमारे थोड़े लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, किस संबंध लिखिए, इसका किसे कहते हैं, इसका विमेय सूत्र बताइए, इसका मात्रक बताइए। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहा है तो आप उसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको जो है जो क्वेश्चन विमेय से रिलेटेड पूछा जा रहा है, डायमेंशन आपसे सोल्व करने के लिए पूछा जा रहा है, तो आप उसको जो है सोल्व करके दिखा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क का एग्जाम हॉल में जो है पूछा जा रहा है तो आप इसका डायमेंशन को सोल्व करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा जी, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि बच्चे ने रट्टा नहीं मारा है, इसने समझ के क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है, तो कई बार मात्रक और विमा, मात्रक विमा और भैया सूत्र, ठीक है, मात्रक विमा सूत्र और राशि। ठीक है, इन 4 चीजों के बारे में ना आपसे कोई भी क्वेश्चन दोस्तों सीधा सीधा जो है पूछा जा सकता है। मात्रक, विमा, सूत्र, राशि, इन 4 चीजों के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो है मात्रक वाला एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, विमा वाला एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, सूत्र वाला भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, राशि वाला भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मात्रक जो है ज्यादातर किसके पूछे जाते हैं, वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये 4 चीज अपने माइंड में बैठा लीजिए। विद्युत फ्लक्स मैं लिख रहा हूं, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, सही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या कि आपसे जो है ना इससे रिलेट मात्रक पूछा जाएगा, या विमा पूछी जाएगी, या सूत्र पूछा जाएगा, या भौतिक राशि पूछी जाएगी। और इसको तो भैया छोड़िएगा मत, ये जो विद्युतशीलता है ना और चुंबकशीलता है इसको तो काट डालिएगा, मतलब ये जरूर आपको मिलता है देखने, ये दोस्तों किसी भी रूप में आपसे ट्रेंड करवा सकता है, तो ये आपको जरूर पूछा जाना है। ठीक है, और मैं आपको एक फंडा भी बताता हूँ इसको सोल्व करने का, ऐसा तो मैंने कभी बताया नहीं है लेकिन कभी कभार हो जाता है ऐसा। जब आप इसका मान सोल्व कीजिएगा, इसका मात्रक मान याद लिखिएगा, तो आप पेपर के पीछे जो भौतिक नियतांक के मान वगैरह दिए रहते हैं ना, वहां से जाइएगा, पेपर के पीछे वाला फ्रंट खोलिएगा तो वहां आपको इनके मान लिखे हुए मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, वहां पे ना आपको उसके मात्रक भी लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, मान लीजिए इसका विमेय सूत्र पूछा गया और आपको विमेय सूत्र निकालने की फुल प्रैक्टिस है, लेकिन आपको इसका मात्रक ही नहीं पता है, तो मात्रक कैसे पता करिएगा, आप जब पीछे पेपर के खोल लेंगे ना भौतिक नियतांकों के मान, तो वहां दोस्तों आपको मई जीरो का मान, एप्सिलॉन जीरो का मान, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो भैया वहां पे ये मान जो है दे दिए जाते हैं, तो वहां से आप उठा सकते हैं उसका मात्रक, और मात्रक के हिसाब से जो है दोस्तों आप अपना विमा, राशि, ये सब चीजें जो है बता सकते हैं। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूं आपको अगला ट्रिक। अच्छा, भौतिक विज्ञान में दोस्तों अगला ट्रिक ये है कि जब भी आप कोई फॉर्मूला सोल्व करके बता रहे हो वहां पर, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई भी फॉर्मूला वहां पर सोल्व किया, तो देखो फिलहाल मैंने मान लो किसी भी चीज का फॉर्मूला, मान लीजिए 1/2 mv² आइंस्टाइन का है, ये मैक्सिमम है, 1/2 mv² मैक्सिमम, और h न्यू और माइनस न्यू जीरो। ठीक है,
मान लीजिए दोस्तों इस तरह का है मैटर, तो आप क्या करिएगा, इसको डिब्बे में बंद कीजिएगा और डिब्बे में बंद करके जो भी आपने पेंसिल लिया हुआ है तो उसको इस तरह से कर सकते हो। ज्यादा नहीं सजाना है, आप हल्का सा ऐसा कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर का फोकस सीधा आपके सूत्र पे जाएगा और दोस्तों वो वहां जो है इस बात की गौर करेंगे कि स्टूडेंट्स मुझे क्या समझाना चाह रहा है, और दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी कॉपी जो है बहुत ही ज्यादा आकर्षणशील होगी। ठीक है, तो समझ में आया आपकी। सूत्र जब आप लिखिएगा तो ब्रैकेट में बंद कीजिएगा, डिब्बे में बंद कीजिएगा, जहां चूंकि इस्तेमाल होता है, जो बात आप जानते हो न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, वहां चूंकि का निशान लगाना होता है। इसलिए जब आपको फाइनल आंसर आता है तो वहां पर इस तरह का निशान लगाते हैं, और जब आपका कोई भी आंसर आता है दोस्तों वहां पर आप जो है मात्रक जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना तो आप उसका मात्रक जरूर बताइएगा। ठीक है, मात्रक आपको निश्चित रूप से बताना है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे और उसका सॉल्यूशन आप लिखोगे लास्ट में फाइनल में, तो दोस्तों आपको वहां पर मात्रक लिखते टाइम गड़बड़ नहीं करनी है। कई बार एग्जामिनर साहब मात्रक पे ही गोला घुमा देते हैं और दोस्तों समझ लीजिएगा कि निश्चित रूप से आपके नंबर वहां पर कट सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी कैलकुलेशन करिएगा ना तो मात्रक वहां पर आपको जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करता हूं मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जरा शिद्दत के साथ सुनिएगा दोस्तों। चाहे आप कितने ही माइंडेड हो, ठीक है, आपने भले ही चाहे किताब के हर पेज को पढ़ा हो, बहुत अच्छे से आपने अपनी स्टडी पूरे साल जो है कर रखी हो, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको 3 से 4 क्वेश्चन वहां ऐसे मिल जाएंगे जो आपका माइंड जो है घुमा कर रख देंगे। ठीक है, 3 4 5, वैसे तो 3 4 ही क्वेश्चन आएंगे, पेपर है, इतना बड़ा मुसीबत भी नहीं है कि आपसे वो बाहरी हो जा, है ना, लेकिन 3 4 5 तक क्वेश्चन दोस्तों आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपकी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको इसको कैसे समझना है वो मैं आपको बताता हूँ। इन क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको जवाब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, मान लीजिए आप तो पूरे साल प्रतिरोध को पढ़ते आ रहे आर, है ना, और एग्जाम हॉल में उसने कह दिया आपको आर की जगह एक्स, कि एक एक्स प्रतिरोध को जोड़ा गया है ना, संधारित्र को पढ़ते आ रहे आप सी, धारिता को सी, और वहां दे दिया उसने धारिता वाई, तो आपका माइंड जो है थोड़ा सा हैंग कर सकता है वहां पर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे ही उसका जवाब देना, बस यही है 3 4 क्वेश्चन। ठीक है, 3 4 5 क्वेश्चन दोस्तों वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपका माइंड चेक करने के लिए। आपसे जो है क्वेश्चन को उलट पुलट बहुत ही गलत तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन आपको जो है डिमोटिवेट नहीं होना है, एकदम पॉजिटिव सोच के साथ आपको अपना क्वेश्चन सही तरीके से उखाड़ना है। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको जो है वैसा ही दोस्तों आपको जो है आंसर उसका दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात समझते हैं दोस्तों अगली, कि अगर मान लीजिए आपसे कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है कि फला बिंदु के लिए इस दूरी पे इसका मान क्या होगा तथा ये बताइए, तो दोस्तों गौर करिएगा, जिस चीज में जिस क्वेश्चन में आपसे कम से कम 2 या 3 बातें पूछी जा रही हो ना, तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन आपको डिवाइड अंकों में मिलेगा। डिवाइड अंकों में कैसे मिलेगा, मान लो कोई क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, और क्वेश्चन में ये कह दिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, बात 1, इसका क्या मात्रक है 2 बात, इसका वी में सूत्र लिखिए 3री बात, यह किस प्रकार की राशि है 4थी बात। तो अब एक बात बताऊं जरा, ये 1/4 में डिवाइड हो जाएगा, है ना, या अध्याय में डिवाइड होगा 4 बात है तो 1/2 आधा 1 और 1 2, ठीक है, हो गए 2। तो इस तरीके से जो है ना, जितनी भी बात आपसे एग्जाम हॉल में पूछी जाएगी उतनी ही बात के लिए आपको बराबर अंक मिलेंगे। ये मत सोचिएगा कि जिस क्वेश्चन में डिवाइड क्वेश्चन को करके दिया है, इस क्वेश्चन में आपसे 2 या 2 से ज्यादा बात पूछी जा रही है तो आप उसमें कुछ भी लिख देंगे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का पेपर है दोस्तों, इसमें आपकी फेरबदली नहीं चलने वाली है। जितना आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन का जवाब उतना ही दीजिएगा, एक्स्ट्रा एक वर्ड भी आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों का एक पर क्वेश्चन हो रहता है कि जी हमारे तो कुछ याद ही नहीं है, तो फिर पेपर को कैसे करें। अगर कुछ याद नहीं आ रहा हो, तो जब कुछ याद ना आ रहा हो ना, तो इसके 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि जो भी आपको किसी भी वर्ड का क्वेश्चन में, किसी भी वर्ड का अगर केवल मतलब ही समझ में आ रहा ना, ठीक है, मान लीजिए कोई भी वर्ड है और उसका आपने केवल मतलब पकड़ लिया,
तो अगर आपको मतलब समझ में आ गया ना, तो जो भी आप उसके बारे में लिख सकते हो ना, वह फिर तो भाई कहने के लिए शब्द ही नहीं बच रहा कि जितना भी ज्यादा हो सके इतना लपेटो, इतना लपेटो, इतना लपेटो कि उसको इकट्ठा करने के लिए एग्जामिनर का माइंड भी हैंग हो जा। सही है नहीं बात? क्योंकि जब आपने कोई तैयारी नहीं कर रखी ना और आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन को जो वर्ड है और उसका मतलब समझ में आ रहा है ना, तो फिर आप क्या करो, फिर तो भाई अपना लपेटना ही लपेटना, कुछ कर ही नहीं सकते। इसमें तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता। मान लो साइक्लोट्रॉन के बारे में आ गया, ठीक है, हिसाब बन नहीं रहा, याद क्या करना, पर आपको एक बात समझ में आ रही कि साइकिलो का मतलब क्या हो, साइकिल का मतलब है घिरा हुआ, है ना, यानी कि जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो। साइक्लोट्रॉन, और ट्रॉन का मतलब क्या हो, कण, यानी कि ऐसी साइकिल जिसमें एक कण हो और घुमा हो या घूम रहा हो। तो मतलब अगर आप ऐसा भी वहां कर दोगे नहीं कि आपके पास एक साइक्लोट्रॉन है, मतलब एक डीज है D1 और D2, इसका नाम रख लिया मैंने D1 और इसका नाम रख लिया मैंने D2। और अगर आपके पास इस तरह की कोई डीज है ना, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ये करोगे कि यहाँ एक कण रखा और उसको प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिया, और उठा के जब इसमें आप प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ोगे नहीं तो ये गति करने लगेगा। ठीक है, आप बना के लिख सकते हो, लेकिन आप ज्यादा फेंक नहीं सकते वहां। समझ में आई कि नहीं बात? लेकिन दो बना के कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा फेंकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोशिश ये करें दोस्तों, जितना आपसे पूछा जा रहा है ना बात उतनी ही बताओ, फालतू बात का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। अच्छा, एक काम और करियो, एक लास्ट बात और बता दूं मैं आपको अगर लेंस वाला क्वेश्चन करना है ना, तो लेंस जब आप बनाओगे ना, तो लेंस में आप पेंसिल से हल्का सा ऐसे और कर दियो। समझ में आ रही है बात? हल्का सा ऐसा और कर देंगे, इससे क्या होता है, इससे दोस्तों ये होगा कि आपकी कॉपी का पूरी तरह से प्रभाव जो है यहाँ पर जाएगा और आप जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, आपको इस तरह का लेंस बनाना है और कॉपी लेंस बनाने के बाद पेंसिल से इसको ऐसा करना है ताकि कॉपी का जो प्रभाव है, क्वेश्चन का जो प्रभाव है, आंसर का जो प्रभाव है, लेख का जो प्रभाव है, ठीक है, तरीके का जो प्रभाव है, वो सीधा सीधा भौतिक विज्ञान के टीचर के माइंड में सेट हो जाना चाहिए। यही है असली क्वालिटी। तो अच्छा, जब कोई भी आपके पास लेंस हो, ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछा हो, तो आप क्या करेंगे भाई, इस साइड में तो रहे माइनस, इस साइड में चल रहे हो तो प्लस, ऊपर को चलोगे तो प्लस या माइनस, ठीक है, प्लस, और नीचे को चलोगे तो माइनस। तो बताओ ये समझ में आएगी क्या बात आपकी? इसका भी ध्यान रखना। तो लेंस वाली बात खत्म। ठीक है, तो ये इतनी बात है जो आपको एग्जाम हॉल में फॉलो करनी है। ठीक है, पेपर को शिद्दत के साथ करना, पेपर को देख के हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका है, टाइम आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का है। जो भी आपको पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, कहीं भी जाना है, सारा काम पहले ही खत्म करके बैठिएगा। ठीक है, क्योंकि भौतिक विज्ञान का पेपर है, जब आप बैठोगे नहीं तो आपको ऐसा नहीं लगने का वहां जैसे ट्रेन में बैठे हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे एरोप्लेन में बैठे हो। क्योंकि भौतिक विज्ञान के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में बैठ के ऐसा लगे जैसे यार अभी तो पेपर पकड़ाया था और अभी एकदम से लेना शुरू कर दिया, है ना। क्योंकि ये चीजें, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों, ये हमारे एग्जाम, हमारे माइंड को ना पूरी तरह से अपने अंदर घोल लें, अपने अंदर पिघाड़ लेते हैं, और हमें ये नहीं पता चलता कि हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, वायुयान में, ट्रेन में बैठे। ठीक है, नहीं जैसे ट्रेन में बस में टाइम काटना भारी हो जाए, लेकिन 3 घंटे 15 मिनट आपके बहुत स्पीड से कटेंगे वहाँ। ठीक है, इसलिए सारा काम जो है अपना पहले खत्म करके बैठियो वहाँ, और पूरी तरह से फोकस अपना पेपर पे लगाइयो। ठीक है, तभी आपके 70 में से 70 नंबर लाने की पूरी उम्मीद है। और दोस्तों, मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है फिजिक्स में लाएंगे और अपना अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है मैंने आपको यही बात बताई है कि बस आपको डिमोटिवेट नहीं है ना होना है, एकदम पॉजिटिव सोच के साथ पेपर को उखाड़ के फेंकना है बड़े ही जबरदस्त तरीके से। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, समझ में ना आ रहा हो 3-3 बार पढ़िए, 4-4 बार पढ़िए, लेकिन उसी में ही रहिए, उसी में ही लगे रहिए। इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर पे ही फोकस जबरदस्त तरीके से टिका के रखना है। ठीक है, तो ठीक है भाई, ओके भाई।